हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करूँगी कि दौरान हमल कौन सी हामला औरत रोज़े नहीं रख सकती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा सवाल ओपीडीज़ में पूछे जाते हैं। जैसे माह रमज़ान करीब आता है कि क्या हामला औरत रोज़े रख सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं इस मामले में कि जी कि हमने रोज़े रखने हैं और इसी महीने में पूरे करने हैं। और जो हमारा दीन इस्लाम है ये हमारी हामला ख़वातीन को और दूध पिलाने वाली माओं को ये छूट देता है कि इस माह रमज़ान के रोज़े जो हैं ये आप बाद में क़ज़ा कर सकते हैं, यानी कि फिर आप इनकी काउंटिंग को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ख़वातीन फिर भी बाज़िद हों कि नहीं जी हमने रोज़े रखने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि माह रमज़ान जो है उसके रोज़े आप ज़रूर रखें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी खातून जो है वो रोज़े रख सकती है और किसको जो है वो छूट है वो बाद में इसको पूरे कर ले। जैसे कि प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स के ऊपर जो है पूरा उसका टाइम पीरियड है। इसमें जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को उल्टी होती है, मतली होती है, दिल ख़राब होता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, थकावट होती है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि इसमें बेबी की हार्ट बीट ने आना होता है, उसके बेबी पार्ट्स ने डेवलप होना होता है। और इस स्टेज के ऊपर अगर एक पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमी हो जाती है और ऑलरेडी जब वो रोज़ा रखती हैं तो नेचुरली फिर ये नमकियात की कमी और ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो सकती है। इसमें बाज़ औक़ात पेशेंट को फेंटिंग अटैक्स भी आते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। और आम तौर पे जब वो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स को लेके आते हैं तो फिर पता चलता है कि जी गर्मी का इतना लंबा 16-17 घंटे का रोज़ा था और इनका रोज़ा है। और फिर जो है फिर उनको ड्रिप्स या मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, दिल ख़राब हो रहा है, तो फिर ऐसे पेशेंट को मैं फिर एडवाइस करती हूँ कि आप अभी रोज़ा ना रखें, आप अपने आप को स्टेबल होने दें और आप नेक्स्ट जो आपका ट्राइमेस्टर है या इसको बाद में पूरा करें। अब 4, 5th और 6th मंथ ये सेकंड ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का। आम तौर पे हम डॉक्टर्स इसको एक हनीमून पीरियड कहते हैं प्रेगनेंसी का, क्योंकि इसमें जो बेबी है वो अभी पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ होता, बेबी का वज़न बढ़ने की तरफ जा रहा होता है। और ये ज़रा पहले 3 महीनों की निस्बत और आखिरी 3 महीनों की निस्बत जो बीच का पीरियड है ये एक इजी पीरियड है। और इसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मल हैं, आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, आप लोगों को और कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ नहीं है, यानी किसी किस्म का और कोई मसला नहीं है, तो आप बेशक रोज़े रखें। ये जो टाइम पीरियड है ये एक सेफ़ टाइम पीरियड है। इसके अंदर जो है आप लोगों को फिर हम इस तरह से पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप बेशक रोज़े छोड़ के रखें। जैसे 2 दिन रख लिए रोज़े, 3 दिन फिर 1 दिन छोड़ दें, या 4 दिन रख लिए फिर 1 दिन रोज़ा छोड़ दें, ताकि आपकी तवानाई भी वापस गेन हो सके और आप जर्नली अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें। उसके बाद आ जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। ये ज़रा मुश्किल टाइम पीरियड है। इसमें बेबी अपना मैक्सिमम वेट गेन कर चुका होता है, बेबी पार्ट्स टोटली डेवलप हो चुके होते हैं और ये वो टाइम पीरियड है जिसके ऊपर आके पेशेंट्स को हमने मोड ऑफ डिलीवरी बताना होता है, यानी कि आपने नॉर्मल डिलीवर होना है, बड़े ऑपरेशन से डिलीवर होना है, या फिर आपका जो जर्नल हेल्थ है वो बड़ी मैटर करती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। अब जिन बच्चियों को लास्ट ट्राइमेस्टर में जिनकी आ चुकी है रमज़ान इस टाइम पीरियड में, तो इन बच्चियों को हम कहते हैं कि इस स्टेज के ऊपर आके आपके बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो पूरी आपके ऊपर है। जो आप खा रही हैं वही आपके बच्चे को जा रहा है, जिस तरह से आप टाइम पीरियड गुजार रही हैं वैसे ही आपका बच्चा टाइम गुजार रहा है। तो इस टाइम पे कोशिश करें कि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आप में पानी की कमी ना हो, आप में नमकियात की कमी ना हो, आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस ले, हरकत करे और बच्चे के गिर्द पानी नॉर्मल तरीके से पूरा हो। तो फिर हम उन्हें मना करते हैं कि इस टाइम पे आप रोज़े ना रखें। यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ अगर रमज़ान आपका इस टाइम पीरियड में आ रहा है तो आप लोग इन रोज़ों की क़ज़ा करें, इनको बाद में आप इनकी काउंटिंग को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे इस सेशन से बहुत सारी बच्चियों को जवाब मिल चुका होगा।
تو کوشش کریں کہ ان میری ایڈوائزز کو فالو کریں تو آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.